स्टूडेंट्स आज हम करेंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जो कि +2 केमिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी इंट्रोडक्शन वगैरह कर लेंगे और साथ में इसके जो कॉमन नेम है और IUPAC नेमिंग उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो सबसे हम देख लेते हैं पहले कि एल्डिहाइड कीटोन जो है वो एक कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। व्हाट दे आर कॉल्ड? कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से होते हैं? वो वाले कंपाउंड जिनमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो। तो देखो सभी ने ये चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सभी में कार्बोनिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो एल्डिहाइड में आप देख सकते हो कि एल्डिहाइड में जो है जो टर्मिनल ग्रुप ये वाला होगा। ठीक है, तो कीटोन में दोनों साइड R लगे होंगे इस कार्बोनिल ग्रुप के, और कार्बोक्सिलिक एसिड में इसके साथ जो है एक साइड पे OH लगा होगा जो है कार्बोनिल ग्रुप के साथ। ठीक है, अब देखो कि इसके डेरिवेटिव भी हम देख सकते हैं। डेरिवेटिव किसके हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव कौन से होंगे? देखो, ये अगर OH हटा दिया जाए और इसकी जगह मैं OR लगा दूं तो ये एस्टर बन जाएगा। ठीक है, अगर OH हटाकर यहाँ X लगा दूं तो असाइल बन जाएगा। अगर मैं उसकी जगह ये वाला लगा दूं, ठीक है, तो एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। अगर OH को हटा के यहाँ से मैं NH2 लगा दूं तो अमाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये सभी के सभी डेरिवेटिव हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो नेक्स्ट है हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन के कुछ यूजेस और कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। देखो, इसमें को प्लांट और एनिमल्स किंगडम में इसके बहुत ज़्यादा वाइडली स्प्रेड हुए हैं। तो वेनिलिन, देखो वेनिलिन जो कि वनीला बीन्स में प्रेजेंट होता है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द वेनिलिन। ठीक है, तो सैलिसिलएल्डिहाइड जो एक के मीडो स्वीट है, देखो इसे मीडो स्वीट में पाया जाता है। सिनामोन में देखो, सिनामोन में कौन सा है? ये वाला कंपाउंड पाया जाता है, सिनामन एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये सारे के सारे कंपाउंड है जो कि फ्रेगनेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं और फ्लेवर के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो जो है फूड प्रोडक्ट हो गया या फार्मास्यूटिक में भी इनको फ्लेवर के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके अलावा इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं एडहेसिव, जैसे फेविकोल वगैरह हो गए, या और कोई चीज़ों को जोड़ने के लिए जो केमिकल यूज़ होते हैं उन्हें एडहेसिव कहते हैं। पेंट्स में, रेजिन में, परफ्यूम, प्लास्टिक, फैब्रिक्स मतलब कपड़े में भी यूज़ होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज अ सॉल्वेंट इसको यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम है, देखो कि इसमें जो मान लो कि हमारे पास ये है 2 कार्बन वाला कंपाउंड, तो इसे एस्टैल्डिहाइड बोलेंगे। तो बेंजीन को बेंजल्डिहाइड, क्योंकि रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ OH CHO ग्रुप लगा हुआ था, बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। तो एक और ख़ास चीज़ मैंने बतानी है इसमें, देखो जो ग्रुप होता है ना, ग्रुप के साथ वाली जो कार्बन होती है इसे बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। ठीक है, उसके आगे वाली बीटा होगी और उसके आगे वाली जो है वो गामा होगी। ठीक है, तो इसलिए अगर ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड है और इसको मैंने कॉमन नेम के साथ लिखना है तो ये बन जाएगा बीटा ब्रोमो बुटाइल एल्डिहाइड। ठीक है, तो ऐसे करके इसको अल्फ़ा बीटा, जो कि ग्रीक लेटर में इसको दिया जाता था, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा के हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं। ये कॉमन नेमिंग में आता है। ठीक है, सो नेक्स्ट देख लेते हैं हम कुछ और कॉमन नेमिंग। ये देखो एसीटोन है 3 कार्बन वाला, जो कीटोन है एसीटोन है। ठीक है, तो इसको डाइमिथाइल कीटोन भी बोल देते हैं कॉमनली, डाइमिथाइल कीटोन। तो एसिटोफिनोन, अगर ये देखो एक साइड CH3 लगा हुआ है और एक साइड रिंग लगी है, तो इस कंपाउंड को मैं एसिटोफिनोन बोलूँगा क्योंकि ये कीटोन है। ठीक है, तो प्रोपियोन फिनोन क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये इसको कार्बन नंबर 1 देना है, 2 और 3 3, प्रोप ये आ गया, प्रोपियोन बन गया। तो एक साइड फिनाइल ग्रुप है तो फिन ऑन हो गया। ठीक है, तो इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप के दोनों साइड, एक को हम बेंज बोलेंगे, एक को फेन बोलेंगे। ठीक है, तो बेंजोफिनोन बन गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो नेक्स्ट देखो IUPAC नेमिंग में, देखो आपको बता देता हूँ कि इसका सुफिक्स अल लगेगा। ठीक है, अगर कोई एल्डिहाइड होगा तो अल लगेगा, अगर कीटोन होगा तो उसका सुफिक्स ऑन लगेगा। सुफिक्स का मतलब है कि एंड पे हमने क्या लगाना है, पेरेंट के साथ। ठीक है, तो ये 2 कार्बन वाला है तो इथेनॉल हो गया, इथ फॉर 2 कार्बन,
अल फॉर एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसमें देखो कि कार्बन को काउंट किया है, कार्बन नंबर 1 जो ग्रुप की कार्बन है उसको काउंट किया है। तीसरे नंबर पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, चौथे नंबर पे ब्रोमीन लगा है। तो अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमो पहले आएगा, ठीक है। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टानल, एल अल एंड पे लगा हुआ है, इसका मतलब एल्डिहाइड है ये। तो ये देखो इसकी जो थोड़ी नेमिंग है जो इस कंपाउंड की अलग से होगी। तो ये साइक्लिक रिंग है, तो इसको साइक्लोहेक्सेन पूरा लिखना है। और इस ग्रुप के लिए जो CHO है उसके लिए हमने कार्बेल्डिहाइड वर्ड यूज़ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि पेंटानल, पेंटानल पेंट टू इनल, पेंट टू इनल मतलब कि ये देखो एक नंबर वाली कार्बन होगी, दूसरे के साथ डबल बॉन्ड है, इसलिए 2 इन लगा हुआ है, ठीक है। 2 इन अल क्यों है, क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप है इसके साथ। तो 5 कार्बन वाला हो गया पेंट टू इनल। तो नेक्स्ट देखो हमने नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ कीटो ग्रुप लगा होगा। तो जहाँ कीटो ग्रुप से कराएंगे तो इसका नाम 3 मिथाइल साइक्लो पेंटानोन होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो नेक्स्ट जो है देख लेते हैं। इसको कार्बन नंबर 1 दिया है क्योंकि ग्रुप है यहाँ। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो ये इसको एक नंबर जो है कार्बन है उसके साथ लगा हुआ है फिनाइल ग्रुप, तो 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑन हो गया। सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट है हमारे पास ये है IUPAC नेमिंग अल एंड ऑन कैसे लगाएंगे। ये देखो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की और इधर से देखो थर्ड नंबर मिल रहा है जो 1 2 3, या इधर थर्ड नंबर मिल रहा है इसको। तो दूसरी साइड से करते तो फोर्थ नंबर मिलता, तो यही लॉन्गेस्ट चेन का होना था। तो जो हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक दूसरे पे एक चौथे पे। सो 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन 3 ऑन इसका नेम हो गया। तो अब देखो अगर कीटो ग्रुप भी प्रेजेंट हो और एल्डिहाइड भी ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम प्रेफर किसको करेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप की तरफ से हम नंबरिंग करनी शुरू कर देंगे 1 2 3। और ये वाला है इसको हम एक ऑक्सो बोलेंगे, ठीक है। तो 3 ऑक्सो पेंटानल होगा, ठीक है इसका नेम। तो ये बहुत ध्यान से आपने करना है। अब जो नाइट्रो कंपाउंड है इसको 2 तरीके से लिखा जा सकता है रिंग वाले कंपाउंड को। तो पेरेंट तो हम इसको इसका यही पेरेंट मानेंगे जो इसका पेरेंट है, ठीक है, जो इसका पेरेंट है वही पेरेंट माना जाएगा। मतलब कि बेंजल्डिहाइड है तो चौथे नंबर पे नाइट्रो ग्रुप है तो 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। इसका दूसरा नाम है 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। तो अब देखो अगर 3 ग्रुप ऐसे लगे हों, सेम ग्रुप लगे हों, तो हम उन कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, उनको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हम इस चेन को काउंट करेंगे, चेन के कार्बन को। तो चेन के कार्बन में 3 कार्बन है, एक नंबर, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर, 3 कार्बन के साथ जो है वो लगा हुआ है CHO ग्रुप। तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स। देखो एक कार्बन है उसका कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड होएगा, IUPAC नेम मिथेनॉल होगा। अगर 2 कार्बन है तो एस्टाल्डिहाइड बोलते हैं और इथेनॉल होगा। लेकिन ये वाला कंपाउंड आपने देख लेना है, इसको कॉमनली क्या बुटाइल एल्डिहाइड। आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड मतलब कि जो सेकंड लास्ट कार्बन है उसके साथ जो है दो जो सेम ग्रुप लगे हुए हैं, अगर 2 सेम ग्रुप लगे हों तो उसे हम आइसो वर्ड यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी दूसरे चैप्टर्स में बताया हुआ है। अच्छा, तो IUPAC नेमिंग तो आप कर लोगे, इसका 2 मिथाइल प्रोपानल आ जाएगा। अब इसमें देखना है कि इसको कार्बेल्डिहाइड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा क्या हो गया, इसके कंपैरिजन में इसको अल्फ़ा बोलेंगे, ये कार्बन बीटा हो गई, ठीक है। ये 2 ग्रुप के बीच वाली कार्बन है वो बीटा कार्बन हो गई, ये वाली बीटा है। तो ये जिसके साथ CH3 लगा है कि ये गामा कार्बन है, ठीक है। तो ये CH3 ग्रुप है वो गामा पोजीशन पे लगा हुआ है, इसलिए गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड इस ग्रुप के लिए कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। तो IUPAC नेमिंग करेंगे तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड इसका नेम हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट इसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो मैं बताना चाहता हूँ वेलर एल्डिहाइड जो है, जो वो पेंटानल होता है, जो सिंपल पेंटानल जो है वो उसे वेराल्डिहाइड बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। सो लास्ट स्लाइड देख लेते हैं हम।
एक्रोलीन। एक्रोलीन जो है वो होता है प्रोप टू इनर। प्रोप टू इनर को हम एक्रोलीन कॉमनली बोल देते हैं। तो फेथ का मतलब होता है जो साथ वाली पोजीशन है ना दोनों रिंग के, ये है बेंजीन रिंग के बिल्कुल साथ वाली पोजीशन के साथ CHO ग्रुप लगा होगा तो फेथैल्डिहाइड फेथैल्डिहाइड बोलेंगे उसे, ठीक है। तो IUPAC नेमिंग में इसको बेंजीन 1,2 डाइकार्बोल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। तो इसका तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। लास्ट वाले का 3 ब्रोमो कार्बल्डिहाइड बोलेंगे, जहाँ पर 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड इसका नाम बोलेंगे। और कॉमनली हम मेटा पोजीशन पे है ब्रोमीन तो मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड बोल देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको IUPAC नेमिंग के बारे में पता चल गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच।